नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं चंद्रभान पटेल, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, शासकीय विश्व स्नातकोत्तर महाविद्यालय गरियाबंद छत्तीसगढ़। आज हम एमए राजनीति विज्ञान सेकेंड सेमेस्टर के सेकेंड पेपर भारत में राज्यों की राजनीति के अंतर्गत भारत में राज्य राजनीति को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में जानेंगे। जैसे कि हम जानते हैं, भारत प्राचीन समय से ही सभ्यता और संस्कृति का केंद्र रहा है। भारत की जो राजनीति का इतिहास उतना ही पुराना है जितना पाश्चात्य राजनीति का इतिहास पुराना है। भारत के प्राचीन राजनीतिक चिंतन को हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मनु के धर्मशास्त्र, महाभारत के शांति पर्व में देख सकते हैं। प्राचीन समय से ही भारत में राजतंत्र के साथ साथ लोकतंत्र का भी हमको दर्शन होता है। और अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भारत पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। भारत एक लंबी समय तक के अंग्रेजों के अधीन रहा और गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। उसके बाद भारत के लिए संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। इस प्रकार से भारत में भारत की अपनी बनाई गई संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। और इसी कड़ी में नई संविधान के अनुरूप पहली बार केंद्र स्तर पर 1952 में आम चुनाव होता है। इसी के साथ साथ केंद्र स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव राष्ट्रीय राजनीति के समांतर राज्यों की भी राजनीति जो है गतिमान हो जाता है। भारत की जो संवैधानिक जो व्यवस्था है उसमें भारत के लिए संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना, संसदात्मक द्विसदनीय शासन प्रणाली की स्थापना, संपूर्ण भारत के लिए एकीकृत एकात्मक न्याय प्रणाली की व्यवस्था जिसके अंतर्गत केंद्र दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था जो कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन से पूर्ण होता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्तर की जो ग्रामीण और शहरी जो पंचायत है उनकी शासन व्यवस्था हमको देखने को मिलता है। हर एक स्तर पर सरकारों को जो है संविधान के द्वारा नियम कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। कहने का मतलब भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत की राजनीति में, राष्ट्र की राजनीति में जितना महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजनीति है उतना ही महत्वपूर्ण राज्यों की भी राजनीति है, क्योंकि भारत एक संघ देश है जो विभिन्न राज्यों से मिलकर के बना हुआ है। भारतीय संविधान का पहला अनुच्छेद ही कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। और वर्तमान में इसके अगर हम स्वरूप की बात करें तो 28 पूर्ण राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर के भारत का निर्माण हुआ है। इस प्रकार से राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका
भारतीय राजनीति में है। हम इसको इस प्रकार से वर्णित कर सकते हैं कि राज्य की जो राजनीति है वह केंद्र की राजनीति के लिए, राष्ट्रीय राजनीति के लिए पाठशाला है, एक प्रशिक्षण स्थल है। राज्य के राजनीति से ही सीख करके केंद्रीय स्तर पर जो है नेतृत्व प्रदान करते हैं। भारत जो है एक विशाल देश है। यहाँ हमको कई प्रकार की विभिन्नता हर एक दृष्टिकोण से देखने को मिलता है, चाहे वह भौगोलिक दृष्टिकोण से हो, चाहे वह सामाजिक दृष्टिकोण से हो। इस प्रकार से हम देखते हैं भारत विविधता या अनेकता में एकता का दर्शन हमें भारत में होता है। और ये सारे जो तत्व हैं ये निश्चित ही भारत की जो राज्य की राजनीति है उसको प्रभावित करते हैं। इस प्रकार से भारत की राज्य राजनीति को प्रभावित करने वाले, भारत की राज्य राजनीति को निर्धारित करने वाले तत्व बहुकारक हैं, बहुत सारे तत्व हैं जिसको हम आइए विस्तार से जानते हैं। इसके अंतर्गत जो पहला तत्व है वह है संस्थात्मक या संवैधानिक तत्व या कारक। जैसे कि मैं बता चुका हूँ, भारत की जो शासन व्यवस्था है उसके लिए भारत के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक लिखित संविधान का निर्माण किया गया है। और इस लिखित संविधान में पूरे भारत की जो शासन व्यवस्था है उस शासन व्यवस्था का वर्णन 22 भाग और 395 अनुच्छेदों में किया गया है। इसके तहत भारत में संसदीय शासन व्यवस्था, जिसके अंतर्गत 2 सदनीय शासन व्यवस्था है, केंद्रीय स्तर पर भी राज्य स्तर पर भी। केंद्रीय स्तर पर यह व्यवस्था जो राज्य की राजनीति को प्रभावित करती है उसमें महत्वपूर्ण है राज्यसभा। और राज्यसभा में राज्यों को उनकी जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्रदान होना। संघीय शासन प्रणाली है। संघीय शासन प्रणाली में केंद्र और उसकी इकाई, कहने का मतलब राज्यों के बीच में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन भारतीय संविधान के अनुच्छेद के साथ साथ भारतीय संविधान के भाग 11 और अनुसूची 7 में वर्णित है, जिसमें राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकारों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, जिसमें वर्तमान में 61 विषय हैं। लेकिन उसी के साथ साथ समवर्ती सूची की भी व्यवस्था की गई है, जिस पर केंद्र राज्य दोनों जो है मिलकर के कानून बना सकते हैं। और दोनों के द्वारा बनाए गए कानून में अगर कहीं गतिरोध हो तो ऐसे स्थिति में केंद्र की द्वारा बनाई गई कानून को प्राथमिकता मिलती है, जो निश्चित ही राज्य की राजनीति को प्रभावित करता है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कई प्रकार की जो है संवैधानिक निकाय अभिकरण, जैसे चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के द्वारा, जिसकी स्थापना 1950 में किया गया, भारत के जो है संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा चुनाव, राज्यों के विधानसभा चुनाव का आयोजन किया जाता है। जबकि 73वें 74वें संविधान संशोधन के बाद राज्यों के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन स्थापित किया गया है, और स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी स्थानीय स्वशासन
के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना किया गया है। इसी प्रकार से देखते हैं भारत के संपूर्ण क्षेत्र में सभी राज्यों में विकास को आगे बढ़ाने के लिए विकास परिषद की स्थापना की गई है। योजना आयोग, जो अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, के द्वारा राज्यों के सहयोग से, राज्यों के विचार विमर्श से पूरे भारत के विकास के लिए योजना बनाई जाती है। इसी प्रकार से वित्त आयोग है। हम जानते हैं विकास की जो धुरी है वो कहीं ना कहीं जो है वित्त पर आधारित होता है। तो वित्त के अंतर्गत जो शुल्क है, जो कर है, उनका केंद्र और राज्यों के बीच में वितरण, बंटवारा के लिए अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की स्थापना की गई है। और 73वें संविधान संशोधन के बाद राज्यों के लिए भी 243 अनुच्छेद 2 खंड के अनुसार राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई है, जो राज्य राजनीति को प्रभावित करता है। इसी प्रकार से हमारे संविधान में संपूर्ण राष्ट्र के लिए एक राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को दर्जा दी गई है, लेकिन राजभाषा की भी व्यवस्था जो है संविधान में किया गया है, जिसमें वर्तमान में 22 जो भाषा है उनको राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। भारतीय संविधान में केंद्र को ज्यादा शक्तियां प्रदान की गई है, केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है। इस आधार पर हम कहते हैं केंद्र में संघात्मक व्यवस्था होते हुए भी उसका जो झुकाव है वह केंद्र की ओर है। राज्यों के नामों में परिवर्तन, नए राज्यों की स्थापना, नए जो प्रदेश है उसका भारत में प्रवेश के संबंध में कानून बनाने का अधिकार राज्यों को न देकर के केंद्र में संसद के पास नहीं है, जो निश्चित ही राज्य की राजनीति को प्रभावित करता है। इसी प्रकार से आपातकाल की व्यवस्था, जिसमें महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 355 और 356, जो राष्ट्रपति शासन जिसके तहत किसी भी राज्य में लगता है, अगर वह संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो जाए तो राज्यपाल के सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति वहां राष्ट्रपति शासन लगा करके वहां की जो व्यवस्था है उसको वह अपने हाथ में ले लेती है, जिससे वहां की राज्य की राजनीति प्रभावित होती है। तो ये तमाम कारक है जिनको हम संवैधानिक या संस्थात्मक तत्व के रूप में राज्य राजनीति को प्रभावित करने वाले कारक के रूप में बता सकते हैं। दूसरा जो कारक है वह है भौगोलिक तत्व। हम जानते हैं भारत वर्तमान में 28 राज्यों 9 केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ है, और भारत की जो स्थलाकृतियां हैं वह विभिन्न है। किसी राज्य में मैदानों की जो है बहुलता है, तो किसी राज्य में पर्वत है, तो कहीं पठारी है। जैसे हम दक्षिण भारत की बात करें तो उधर हमको पठारी क्षेत्र देखने को मिलता है। अगर हम उत्तर भारत की बात करें, पूर्वी उत्तर भारत की बात करें, तो वह एक पर्वतीय प्रदेश के रूप में जाना जाता है। अगर मध्य भारत की बात करें तो वहाँ मैदानी भाग के बारे में जाना जाता है। इस प्रकार से पर्याप्त हमको भौगोलिक रूप से जो है भारत में विभिन्नता का दर्शन होता है, और भौगोलिक रूप से ये जो विभिन्नता है यह निश्चित रूप से उस राज्य की विकास से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। जैसे कि हम देखते हैं जिन क्षेत्रों में मैदानों की अधिकता है
वहाँ सुगम तरीके से पर्याप्त रूप से नहरों का जाल बिछाया जा सकता है, जिससे कृषि कार्य सुगम बनता है। आसानी से वहाँ उद्योग लगाए जा सकते हैं, वहाँ सड़कों का जाल बिछाया जा सकता है, मतलब विकास कार्य वहाँ चरम सीमा पर होता है। उसके अपेक्षा अगर हम बात करें पहाड़ी क्षेत्रों की, तो पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि कार्य दुर्गम होता है। रेल परिवहन, यातायात, साधारण सड़क व्यवस्था में भी हमको वहाँ कठिनाई देखने को मिलती है। उद्योग धंधों का पर्याप्त वहाँ जो है प्रसार नहीं हो पाता। हालांकि पर्वतीय क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधन की दृष्टि से देखा जाए तो वह प्रचुर होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो भौगोलिक विभिन्नता है, विभिन्न जो स्थलाकृतियां हैं, यह भी भारत की जो राज्य की राजनीति है उसको आर्थिक प्रगति से जोड़ते हुए प्रभावित करता है। जैसे हम देखते हैं कि भारत के जो उत्तर है, उत्तर में हिमालय पर्वत है, दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है और इससे घिरा हुआ हमारा देश। एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि दो राज्यों को लेकर के भौगोलिक दृष्टिकोण से अक्सर विवाद की स्थिति उत्पन्न होते रहती है। सीमा को लेकर के, बॉर्डर को लेकर के राज्यों में आपस में विवाद होता है। उसी प्रकार से नदी को लेकर के, नदी के जल को लेकर के, नदी जल विवाद भी हमको अनेक जो राज्य हैं उनके मध्य में देखने को मिलता है, जो वहाँ के राजनीति को, वहाँ राज्य राजनीति को प्रभावित करता है। जैसे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में महानदी के जल को लेकर के नदी जल विवाद किसी से छुपा हुआ नहीं है। साथ ही साथ जो सीमा में लगे हुए जो राज्य होते हैं, या हम कहें भारत के जो सीमा है, उस सीमा में स्थित राज्यों में एक जो प्रवृत्ति है वो बड़ी प्रमुखता से देखी जा सकती है। उनमें राष्ट्र से, देश से अलग होने की प्रवृत्ति जन्म लेती है। पृथकतावादी जो है प्रवृत्ति का जन्म ऐसे राज्यों में देखने को मिलता है और इस प्रकार की सोच से वहाँ की राजनीति साथ साथ पूरे राष्ट्र की राजनीति प्रभावित होती है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ बॉर्डर, उड़ीसा छत्तीसगढ़ बॉर्डर, आंध्र प्रदेश तेलंगाना छत्तीसगढ़ बॉर्डर की जो मुख्य समस्या है नक्सलवाद, यह नक्सलवाद भी इन राज्यों की राजनीति को प्रभावित करता है। तीसरा सामाजिक तत्व। सामाजिक तत्व या कारक, इसके अंतर्गत सामाजिक वर्ग, समाज विभिन्न वर्गों में बटा होता है, विभिन्न स्तर में बटा होता है और ये सामाजिक वर्ग जो है, सामाजिक स्तर जो है, यह आपसी सामंजस्य से राज्य की राजनीति को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार से सामाजिक विकास, समाज का विकास किस स्तर तक के हुआ है, समाज का अत्यधिक विकास, समाज का पिछड़ापन भी वहाँ के राज्य राजनीति को जो है प्रभावित करता है। सामाजिक परिषद, सामाजिक परिषद के रूप में जैसे कि कॉलेज परिषद, व्यापारी संघ, छात्र संघ, युवा संघ, खेल संघ, कर्मचारी संघ, ये तमाम जो है सामाजिक परिषद या संघ, इनके द्वारा भी एक दबाव समूह के रूप में राज्य की राजनीति को प्रभावित किया जाता है। सामाजिक परिवर्तन, हम जानते हैं परिवर्तन
जो है संसार का अटल नियम है। उसी प्रकार से समाज में भी परिवर्तन होता है, राज्य में भी परिवर्तन होता है, सामाजिक एकता बढ़ता है, राज्य का जो है आकार, कार्य क्षेत्र बढ़ता है। इस प्रकार से समाज में होने वाला परिवर्तन भी राज्य राजनीति को प्रभावित करता है। इसी में सामाजिक मूल्य, हर एक समाज का अपना मूल्य होता है, समाज मूल्य पे आधारित होता है। और आज हम देखते हैं कई राज्यों में सामाजिक मूल्यों पर आधारित राजनीतिक संगठन होते हैं। जैसे कि इसमें हम देखें तमिलनाडु में नडाल जाति संघ, इसी प्रकार से गुजरात में क्षत्रिय सभा, राजस्थान में जाट सभा। तो ये निश्चित ही वहाँ की राजनीति को प्रभावित करते हैं। आगे इसमें हम देख सकते हैं सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग आज वर्तमान में राजनीतिक दलों के द्वारा सोशल इंजीनियरिंग पर फोकस किया जाता है। राज्य के, समाज के पिछड़े वर्गों को ऊपर उठाने के लिए, उनके विकास को आगे बढ़ाने के लिए चुनावी घोषणा पत्र में विशेष रूप से जो है विशेष पिछड़ी हुई जातियों से संबंधित जो है घोषणा किया जाता है, जिससे वहाँ की जो राजनीति है, राज्य राजनीति है, वो प्रभावित होती है। इसी में जाति या जातिवाद, जो मैं कहूँ कि यह सिर्फ भारत के राज्य राजनीति को ही प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक नहीं है, अपितु यह राज्यों की राजनीति को भी प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक, क्योंकि भारत में विभिन्न जाति के लोग निवास करते हैं। प्राचीन समय से भारत में वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था जो है चली आ रही है। प्राचीन समय में वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था उत्पन्न हुआ। जाति से फिर कई प्रकार के, जाति व्यवस्था से कई प्रकार के जाति उत्पन्न हुए। फिर एक ही प्रकार के जाति में कई प्रकार के उपजाति पैदा हुए। इस प्रकार से धीरे धीरे कई जातियों का उदय हुआ और ये जाति जो है धीरे से जटिलता की ओर अग्रसर होते गए। इससे हुआ क्या कि भारतीय समाज में छुआछूत व्याप्त हो गया, अस्पृश्यता अपनी चरम सीमा पर थी और इस जातिवाद के कारण कुछ जाति जो अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे और कुछ जातियों को निम्न समझी जाती थी, उनसे छुआछूत किया जाता था और वे शिक्षा से दूर रह गए, इसलिए वो अपने पिछड़ी अवस्था में रहे। तो ये जो जातिवाद है, जाति व्यवस्था है, यह आज सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है राज्य की राजनीति को प्रभावित करने का, क्योंकि जाति को ही आधार मान करके आज कई प्रकार के राज्यों में राजनीतिक दलों का निर्माण हुआ है। उदाहरण के लिए
महाराष्ट्र में रिपब्लिकन दल, उत्तर प्रदेश में हम देख सकते हैं बहुजन समाज पार्टी की स्थापना भी जाति के आधार पर ही हुआ था। और आज के समय में राजनीतिक दलों के द्वारा जाति फैक्टर को वोट बैंक की राजनीति में तब्दील करते हैं। इस प्रकार से हम राज्यों की राजनीति में जाति की महत्वपूर्ण भूमिका को देख सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र और तमिलनाडु में ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण, राजस्थान में जाट बनाम राजपूत में कायस्थ बनाम राजपूत। घोषणा पत्र में कई प्रकार के वादा उनके द्वारा किया जाता है और पिछड़ी जाति के लोगों को जो है चुनाव जीतने के लिए साधने का प्रयास उनके द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं जाति की बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका राज्यों की राजनीति में, साथ ही साथ भारत की राष्ट्रीय राजनीति में हमको देखने को मिलता है।